हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम कुणाल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप सबके सामने, जो कि बेस्ड हैं चतुर्भुज पर, क्वाड्रिलेटरल्स पर। हमने अब तक चतुर्भुज के समस्त कोण समझ लिए हैं कि चतुर्भुज में कौन कौन से कोण उपयोग होते हैं, जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। ये सारे कोण होते क्या हैं, इनके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है इसके बारे में। और हमने ये भी समझ लिया है कि चतुर्भुज होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि ये जो हम सब गुण समझे हैं चतुर्भुजों के, इनके प्रकारों के गुण समझे हैं, अलग अलग तरह के कोण समझे हैं, तो ये सब इंप्लीमेंट कैसे होंगे, क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट होंगे, हम उनको देखेंगे। और हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पास करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये पूछे भी जाते हैं पेपर्स में, और बहुत ज्यादा इनमें कॉन्सेप्ट भरा हुआ होता है। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अब हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। ठीक है, हमारे पास एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक कोण बस दिया गया है 100 डिग्री का। ठीक है, 100 डिग्री का एक कोण दिया गया है, एंगल बी। और इसमें एक्स वाई जेड का मान हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो ये मान हम कैसे पता करेंगे, इन्हीं के गुणों को, चतुर्भुज के गुण का उपयोग करके हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले तो बहुत ही इजी है, हम y का मान ज्ञात करते हैं। एक्स वाई जेड में से हम सबसे पहले y का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो कोण b है वो 100 अंश का है। ठीक है, 100 डिग्री का है, तो y भी कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल b जो है वो एंगल d के अपोजिट एंगल है। ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। और हमें पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में, किसी भी समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये है हमारी समांतर चतुर्भुज का गुण। ये हम पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब क्या है, अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जितना एंगल बी है उतना ही एंगल डी भी होगा, जितना बी है उतना वाई होगा। ठीक है, तो वाई भी 100 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समांतर बराबर होते हैं। ठीक, अब वाई का मान हमारा निकल चुका है। वाई हमारा आ चुका है 100 डिग्री का। ठीक है, अब हम किसका मान निकालते हैं, अब इसका या फिर इसका, हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले जेड का मान निकालते हैं। तो जेड का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी थी चतुर्भुज की, कि चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 के अंश के बराबर होता है। आसन्न कोण क्या होते हैं, अगल बगल वाले। तो y के बगल में कौन सा कोण है, जेड। तो y और जेड का योग 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, समांतर समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इन दोनों का, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण, y और z, a और d, y और z दोनों आसन्न कोण हैं। और इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, हमने y का मान निकाल लिया था, y है 100, और z का मान हमें निकालना है, बराबर है 180 के। z को अगर हम इधर ही रहने दें और 180 के बगल में इस 100 को उठा करके इधर ले आए, तो ये प्लस का 100 है, इधर इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। 180 में से 100 गए तो बचेगा 80 अंश। मीन्स कि जो हमारा जेड का मान आया वो आया 80 डिग्री। अब हमारा वाई का मान भी आ चुका है, जेड का मान भी आ चुका है, 80 अंश आया है। ठीक है, अब हमें, हमारे पास जब जेड का मान आ गया है तो हम एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, वही वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर थे तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ए और सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जेड जो होगा वो एक्स के बराबर होगा, कितना, 80 अंश का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए होते हैं।
ठीक, तो हमने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, z का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। ठीक है, हमने तीनों कोणों का मान निकाल लिया है। कैसे आया एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एंगल बी बस दिया था 100 डिग्री का। हमने बी से y का मान निकाल लिया क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये गुण था। ठीक है, चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जितना बी है उतना y हो गया। फिर ये दोनों आपस में क्या थे, आसन्न कोण हैं। ठीक है, अगल बगल है मीन्स आसन्न कोण है, और चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो हमने इन दोनों का जब योग किया y और z का, तो 180 अंश के बराबर आ गया। y का मान हमें पता था, z का मान हमने निकाल लिया, 80 आ गया। ठीक, फिर z का जब मान आ गया तो हमने x का मान निकाल लिया, क्योंकि z के अपोजिट में कौन सा है, x है, तो z जितना होगा उतना ही x होगा। ठीक है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ भी ये दोनों कोण बराबर हो गए। ये आ गया हमारा x का मान, z का मान और ये y का मान, ये तीनों हमने याद कर लिया। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारे पास ABCD नाम का एक चतुर्भुज दिया गया है, उसमें हमारे पास एंगल D जो है 50 डिग्री का दिया गया है। एंगल C निकालना है, A निकालना है, B निकालना है। ठीक है, Z का मान, X का मान, Y का मान, ये हमें तीनों मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हम क्या ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पास से। देखिए, अगर हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया हमारे पास ये है 50 डिग्री का, अगर हमें ये पता चल गया तो हम ये निकाल सकते हैं एकांतर कोण की मदद से। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों का योग कर सकते हैं हम। योग कैसे करेंगे, योग कर देंगे, आसन्न कोण है ये दोनों, तो हम इनका योग कर देंगे। अब अगर y का मान पता चल गया तो x का मान पता चल जाएगा, सम्मुख कोण है। ठीक है, चलिए एक एक करके पता करते हैं। सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करते हैं, y का। ठीक है, तो y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, x का मान भी, फार्मूला सेम लगेगा। तो y का मान कैसे, y और एंगल D और एंगल C दोनों क्या है, अगल बगल हैं। अगल बगल का मतलब आसन्न कोण है। ठीक है, तो आसन्न कोणों का जो योग होता है वो कितने अंश का बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज किस कारण आई, क्योंकि ये दोनों अगल बगल हैं, तो इनका योग, ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे और इनका योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, आसन्न कोण है। ठीक है, आसन्न कोण। ठीक, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज। अब ये दोनों का योग, अब y का मान यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, y का मान निकाल सकते हैं। 180 यहाँ है, इसको इधर भेजेंगे तो -50 हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। ठीक है, y का मान हमारा आ गया 130 डिग्री। अब जब y का मान 130 डिग्री है तो z का मान भी क्या होगा, z का मान भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, y के बराबर ही होगा, जितना y था उतना z होगा, 130 डिग्री। क्यों होगा, एकांतर कोण है ये, एकांतर कोण। ठीक है, ये सारे कोण मैंने डिस्कस कर चुका है एक वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, एकांतर कोण, आसन्न कोण, ये सब। ठीक, तो y जो है, z जो है वो y के बराबर होगा, 130 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये भी z भी हमारा आ गया। ठीक, अब जब z आ गया, x का मान भी निकाल सकते हैं हम। x जो है वो y के बराबर होगा, ये भी 130 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या, कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, चतुर्भुज के बराबर होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख कोण है ये। ठीक है, हमने ये निकाल लिया, x का मान हमारा निकल के आ गया, z का मान भी निकल के आ गया, y का मान भी निकल के आ गया, तीनों मान निकल के आ गया, तीनों ही 130 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नियमों को अगर हमें पता है तो हम आसानी से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं, हमारे पास क्या दिया हो, एक चतुर्भुज है PQRS। ठीक है, PQRS एक चतुर्भुज है, इसमें हमें क्या मान निकालना है, ये x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है। ये बस दिया हुआ है 3 अंश, और यहाँ पास एक राइट एंगल समकोण दिया है 90 अंश का। ठीक है, समकोण हमें पता है 90 अंश का होता है, 90 अंश का दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x का मान, y का मान, z का मान। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें एक ये दोनों कोण दिख रहे हैं 90 अंश, और ये x जो है वो 90 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा, जब भी हमारे पास ऐसी स्थिति आए, ऐसा कोण हमारा बन रहा हो, तो ये वाला हमेशा इसके बराबर होता है। x जो है, x और y है यहाँ पास, तो x जो है y के बराबर होगा। कौन सा नियम है ये, शीर्षाभिमुख नियम। ठीक है, शीर्षाभिमुख नियम। तो यहाँ पास x जो है वो 90 अंश के बराबर होगा, इस नियम के चलते शीर्षाभिमुख कोण है ये, शीर्षाभिमुख
कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, इस कारण से x जो है 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। अब x का मान हमारा आ चुका है 90 अंश। ठीक है, ये दिया है तीन अंश का, ये वाला कोण हमारे पास कितने अंश का दिया है, 3 अंश का। y का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमारे पास एक त्रिभुज की आकार की आकृति हमें दिख रही होगी। अगर हम इसको o नाम दे दें तो एंगल क्यू ओ आर जो है ये एक क्या है, त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, त्रिभुज क्यू ओ आर हमें दिख रहा होगा, क्यू ओ आर ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा। इसमें दो कोण हमें दिए हुए हैं, तीसरा कोण निकालना है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, कोण योग गुणधर्म लगा देंगे, कोण योग गुणधर्म हम लगा देंगे। क्या होता है कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म का मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज के समस्त तीनों कोणों का योग किसके कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर। तो क्या हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R कितना बनाएंगे, 180 अंश का कोण बना, 180 अंश के बराबर होंगे। ठीक है, इन सबका योग। ठीक, तो एंगल Q कितना था, y है, O कितना हमने निकाला 90। ठीक है, R कितना है, 3 अंश का। ठीक है, तो ये प्लस ये बराबर हो जाएगा 180 के, और यहां से हम y का मान निकाल सकते हैं, y प्लस 93 हो जाएगा, ये 90 प्लस 3 बराबर 180 अंश। और यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, इसको अगर हम इधर हल करें तो y बराबर 180 और ये 93 इधर जाएगा तो माइनस 93 हो जाएगा, और 180 में से 93 चले गए तो कितना बचेगा, 7, और 17 में से 9 गए तो 8। ठीक है, हमारे पास इतना y का मान आ जाएगा 87 डिग्री। ठीक है, 10 में से 3 गए 7, 17 में से 9 गए 8, ये 87 डिग्री y का मान आ गया। ठीक है, हमारा y का मान कितना आ गया, 87 डिग्री आ गया। अब y का मान जब आ चुका है तो हम यहाँ से z का मान भी निकाल सकते हैं, y बराबर z हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास कोई ऐसी स्थिति आए कि हमारे पास एक कोण यहाँ हो तो ये कोण यहाँ के बराबर हो जाएगा। इस कारण से कुछ ऐसी आकृति बन रही है जेड के आकार की, तो जेड के आकार में ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है। यहाँ पास y दिया है, यहाँ पास z, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण के कारण, तो y बराबर हो जाएगा z। ठीक है, कितना, 87 डिग्री, क्यों, एकांतर कोण के नियम के कारण, एकांतर कोण यहाँ पास नियम लगा है। ठीक है, तो इस नियम से y बराबर z हो जाएगा, तो z का मान निकल के आ गया, y का मान भी निकल के आ गया, और यहाँ हमने x का मान तो शुरू में ही निकाल लिया था। ठीक है, तो इन नियमों का प्रयोग करके हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, और फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास एक चतुर्भुज दिया गया है, इसमें भी x y z का मान निकालना है। एक कोण बस दिया गया है 80 अंश। ठीक है, तो एक कोण ये 80 अंश है, तो इसको अगर हम हल करना शुरू करें तो सबसे पहले तो हम y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर भी 80 ही होगा। क्यों होगा, सम्मुख कोण है ना, ये सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण है ये, इस कारण से चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब अपोजिट, इसके अपोजिट में है ये। ठीक है, तो ये भी जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा, तो y भी 80 अंश के बराबर हो जाएगा। अब जब y 80 अंश के बराबर हो गया तो y बराबर z भी हो जाएगा, 80 अंश के बराबर ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण है ये। ठीक है, एकांतर कोण है ये। ठीक, यहाँ पास देखिए आप, ऐसे बना है, ऐसे ऐसे कुछ जेड के आकार की आकृति बनी है, यहाँ पास y है, यहाँ पास z है, तो जब भी z बनता है तो एकांतर कोण हमारा, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण हो गया ये। ठीक है, फिर जब z हमारा निकल के आ गया है, हमें x का मान चाहिए। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस ये कर देंगे, क्योंकि यहाँ पास हमारा आसन्न कोण बन रहे हैं ना, ये दोनों कौन से कोण है, अगल बगल हैं, अगल बगल होने के कारण कौन से कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो y प्लस एक्स बराबर 180, y का मान हमें पता है 80, x का मान निकालना है बराबर 180, और x बराबर क्या आ जाएगा, 180, ये 80 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 80 100 डिग्री। ठीक है, ये चीज किस नियम के कारण आई है, ये चीज आई है आसन्न कोण है, आसन्न कोण नियम के कारण। ठीक, आसन्न कोण ये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x का मान, y का मान और z का मान।
ठीक है, तो तीनों चीज हमारी हल हो चुकी हैं, एक्स वाई जेड तीनों के मान आ चुके हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जिसमें हमें एम एन ओ पी एक चतुर्भुज दिया गया है। इसमें भी एक्स वाई जेड का मान हमें ज्ञात करना है। अब अक्सर हम ऐसे क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही इजी होते हैं हमेशा। तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम किसी का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पास हम किसका मान निकाल सकते हैं बहुत ही फास्ट। तो ये इसके सामने ये है, तो ये y का मान हम निकाल सकते हैं। y का मान भी 112 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं, और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो y भी 112 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये सम्मुख कोण के कारण जितना ये था उतना ये भी हो गया। y का मान अब निकल के आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं? ये प्लस ये पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस ये पूरा क्या होता है? आसन्न कोण होते हैं ना, ये वाला कोण प्लस ये पूरा कोण। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस ये इतना था 40 प्लस इतना है z, तो ये पूरा प्लस ये, तो y प्लस 40 प्लस z कितना हो जाएगा? 180 अंश के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि आसन्न कोण है ना, अगल बगल वाले कोण, आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण इस कारण से। ठीक, अब जब हमारा ये आ चुका है, तो y का मान हमें पता है 112 प्लस ये 40 ही है प्लस ये z है। ठीक है, बराबर 180। ठीक, 112 प्लस 40 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 5 152 प्लस z बराबर 180। ठीक है, z को इधर ही रहने देते हैं, 180 के बगल में इसको ले जाते हैं, तो ये इधर जाएगा उठ करके, तो माइनस 152 हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री का हमारा z आ जाएगा। z कितना आ गया? 28 डिग्री, और y कितना आ गया? 112 डिग्री। अब जब z आ चुका है हमारा, z आ गया है 28, तो x भी तो होगा 28। क्यों होगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण कुछ ऐसे बन रहे हैं, एक ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला कोण x है, ये वाला कोण z है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूं कि जो z है वो x जो है वो z के बराबर होगा। जितना z है, z कितना है? 28, तो x भी 28 ही होगा, एकांतर कोण नियम के कारण। एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण नियम के कारण ये क्या है? ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमारा y आ गया, z आ गया, x भी आ गया, तीनों आ गया। x y z का मान हमने निकाल लिया नियमों का प्रयोग करके। ठीक है, तो अगर आपको नियम पता है तो बहुत ही इजीली आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए नियम पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक चतुर्भुज दिया गया है HOPE, जिसमें से हमें ये वाला कोण दिया गया है 70 अंश, ये वाला कोण दिया गया है 40 अंश। हमें एक्स वाई जेड का मान पता करना है। तो सबसे पहले हम किसका मान पता कर सकते हैं? हमें यहाँ पास तो कोई कोण दिया नहीं है कि आपस में सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये इसके बराबर भी नहीं होगा, होगा लेकिन इसका मान नहीं दिया है। ठीक है, हम यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं? 40 डिग्री यहाँ पास दिया है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ पास कुछ ऐसी आकृति बन रही है हमारे पास, जिसमें कि ये जो है y है और ये जो है 40 अंश का है, तो z के आकार की आकृति बन रही है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 40 अंश। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण है ये। ठीक है, इस कारण से y जो है 40 अंश का है, y आ गया 40 अंश। ठीक है, y आ गया है हमारा 40 अंश। अब किसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं? y का मान तो हमारे पास आ गया है। ठीक है, और किसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं? y का मान जब हमारे पास 40 अंश आ गया है, तो हम यहाँ से एक यहाँ पास हमारे पास ये चीज बन रही है, इसको अगर हम एंगल 1 मान लें, तो ये प्लस ये बराबर कितने अंश का होगा? 180। ये पूरा कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का ना। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 1 है, प्लस 70 डिग्री बराबर होगा 180 के। क्यों होगा? रैखिक युग्म नाम की एक थ्योरम थी, उस कारण से रैखिक युग्म। ठीक है, लीनियर पेयर है ये, रैखिक युग्म है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण 180 अंश का होता है ना, सीधी रेखा में जब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण बनता है तो 180 अंश का होता है। ठीक है, तो ये प्लस ये कर देंगे तो हमारा 180 अंश के बराबर आएगा। ठीक, एंगल 1 का मान हम निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से 180 बरा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -70, 110 आ जाएगा। ठीक है, एंगल 1 का मान आ गया
ये यहाँ पर जो एंगल 1 हमने लिखा था, इसका मान आ गया है 110 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 का ये वाला यहाँ से यहाँ तक का हमारा मान आ चुका है 110। अब जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपस में सम्मुख कोण है ना ये, तो x बराबर एंगल 1 के होगा, और एंगल 1 कितना आ गया है हमारा 110। क्यों होगा? सम्मुख कोण है ना ये, सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसलिए हमने पहले इसे निकाला है ताकि हम इसका मान याद कर सकें। तो x बराबर भी आ गया 110 अंश। ठीक है, अब ये आ गया है, ये आ गया है, हमें z निकालना है। z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस ये पूरा कर देंगे, ये पूरा प्लस ये। क्यों? क्योंकि अगल बगल वाले कोण है ना, तो अगल बगल वाला कोण इतने में से तो हमारा पूरा कोण होगा नहीं, अगल बगल मतलब ये पूरा प्लस ये पूरा, ये पूरा प्लस ये पूरा, तब अड़ोसी पड़ोसी कहलाएंगे कोण। और ये प्लस ये पूरा कोण हमारा होता है आसन्न कोण। x प्लस 40 प्लस z बराबर 180 के होगा। ठीक है, ये x फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये पूरा यानी 40 प्लस जेड, तो 40 प्लस जेड लिखा हमने, और फिर जिसको जोड़ दिया x के साथ, तो ये दोनों क्या बन गए, आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग हमारा 180 अंश का होता है। किस नियम से? ये आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक है, अब हम इसको अगर इधर हल करें, इधर अगर हम हल करते हैं इस चीज को उठा करके, अगर हम इधर हल करते हैं तो x ये हमारे पास कुछ इस तरह लिखा है ना, x प्लस 40 प्लस जेड बराबर 180। ठीक है, अब हमने किसका किसका मान निकाल लिया, x का मान हमने निकाल लिया है 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री, प्लस z का मान हमें चाहिए बराबर 180 डिग्री। 110 प्लस 40 हो जाएगा 150 प्लस z बराबर 180, और z बराबर कितना आ जाएगा 180। ये 150 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 150, z बराबर 30 आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, ये आ गया z का मान, और यहाँ पास आ गया था हमारा x का मान, और यहाँ पास आ गया था y का मान। तो इस प्रकार से हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे चतुर्भुज से रिलेटेड मुख्य 6 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसे हमने बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए हैं, बहुत तरह के कोण भी समझ लिए हैं, बहुत से गुण भी हमने देखा कि इसमें प्रयोग हुए हैं। तो अगर आपने अब तक ये इनके चतुर्भुज के कोणों को नहीं समझा है, इनसे रिलेटेड गुण कौन कौन से होते हैं ये नहीं समझा है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उनको आप जरूर देख लें, और इनसे रिलेटेड प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना आने लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।